ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड भाई साहब, पहले तो यार इस सीजन ऑफ फुटबॉल को मेरा सलाम है, हैट्स ऑफ टू दिस सीजन बिकॉज इतना बेहतरीन, इतना अमेजिंग सीजन गया है फुटबॉल का। एंड यस सर, दो फाइनल अभी भी और बच रहे हैं। एक है मैसिव मैसिव कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल और एक है आपका द सिंपलटन चैंपियंस लीग का फाइनल बिटवीन पीएसजी एंड इंटर मिलान। बट इससे पहले जो फुटबॉल हुआ है, स्टुटगार्ट ने 18 सालों के बाद अपनी पहली टाइटल जीती है, जर्मन कप जीता उन्होंने। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस टू स्टुटगार्ट। एंजेलो स्टिलर, कहाँ जाने वाले हो मेरे भाई? तुम लिंक्ड है रियल मैड्रिड से भी, कई टीम से लिंक्ड है स्टिलर, देखते हैं कहाँ जाता है। बट जो एक बड़ी न्यूज़ थी मुझे लगी कि भाई टीम्स ने काफ़ी लंबे लंबे स्पैन के बाद अपनी टाइटल जीती है। राय वाइकानो फिनिश कर रही है यूरोपियन स्पॉट्स पे। यूनियन सैंट गिलोस, मैकैलिस्टर का ब्रदर उसकी टीम में खेलता है, उन्होंने भी अपने लास्ट डे पे टाइटल जीती। 90 सालों के बाद पहली बेल्जियन टाइटल उनकी भी रही है। लाइट साइड्स हमारी दीवारों से गिर रही है यही सब चीज़ सुनकर, बिकॉज ऑब्वियसली भाई लोग, ये सीजन खतरनाक था। बार्सिलोना ने अपनी टाइटल जीती, नापोली ने अपनी टाइटल जीती। भाई तुमने देखा भाई नापोली में क्या सीन बना है। पहले तो यार कॉन्टे को ना हैट्स ऑफ है बॉयज, और एब्सोल्युटली स्टनिंग जॉब किया है कॉन्टे ने। 10th पोजीशन पे थे लास्ट ईयर, तो ये जो ड्रास्टिक स्विच उसने दिया है स्कॉट मैकटोमिने यार, मैं बेटी स्कॉटी ने कहा कि लाइक आई एम, मतलब जिस हिसाब का वो प्लेयर है उसको अपनी क्वालिटी पता थी। ही वाज ऑलवेज अ गोल स्कोरर, और उसको तुम खिला रहे हो डीएम, उसको तुम मिडफील्डर 8 खिला रहे हो। यहाँ पे कॉन्टे ने उसका देखा रूप भाई कि क्या बंदा कर सकता है, एंड वेंट ऑन टू बी द सीरिया ए एमवीपी। मतलब कहते हैं ना, लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड यू विल सी द ग्रीनर पास्चर्स, और यही हुआ है मोस्टली प्लेयर्स के साथ हुआ है। तुम चाहे एंथनी को भी देख लो, डॉर्टमुंड पे जब लोन पे खेल रहे थे जेडन सांचो, तो भी तुम देख लो फाइनल खेल रहा था बंदा। तो यस सर नापोली के साथ चीज़ें हुई हैं, बट एक प्रॉब्लम की बात है। देख नापोली के साथ क्या हुआ, जीता उन्होंने लीग, और रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि डी लॉरेंटिस से उसने डिमांड किया है कि मुझे 200 मिलियन यूरोस का बैंक चाहिए, 7 से 8 प्लेयर्स की साइनिंग चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जो कि मैंने फर्स्ट हैंड बिलीव नहीं किया। बट अब जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ही मे लीव, वो कंसिडर कर रहा है लीव करना, बिकॉज डी लॉरेंटिस उसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। भाई मैनेजर चाहता है कि उसकी टीम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाए, अब वो नहीं हो पा रहा है, तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्टे इज लुकिंग कि भाई मैं किसी और टीम को ज्वाइन करूं। एंड पहला टारगेट नापोली के बन रहा है मैक्स एलेग्रे, जो कि भाई अगेन यूवेंटस पे लॉन्ग सर्विंग मैनेजर रहे हैं। बट हाउ डू यू फील अबाउट दिस? क्या तुम्हें लगता है रियली में नापोली के लिए बेस्ट चीज़ है? बट देन बताना मुझे नापोली के बारे में, उनकी जो ये फीट थी ट्रूली मैग्निफिसेंट थी। लुकाकू को भी भाई सलाम बाबा। भाई कॉन्टे और लकाका बेटी बहुत ही फाड़ कॉम्बिनेशन है। अभी तुम देखो इंटर मिलान क्या करने वाली है, इंटर मिलान खेलने वाली है चैंपियंस लीग के फाइनल में। भाई लोग दे कैन एक्चुअली गो ट्रॉफी लेस अपने इस पूरे सीजन में, जहां पे भाई ट्रेबल के शाउट्स हो रहे थे। लीग तो हारी गई, कप्स में भी हारे हैं उन्होंने, और भाई चैंपियंस लीग बच रहा है। देखते हैं पीएसजी क्या करेगी। बाय द वे, कमिंग फ्रॉम इटली टू स्पेन, रियल मैड्रिड ने क्या किया इस बार? ऑब्वियसली हम याद करेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल कप, रख लो भैया तुम टाइटल कंसिडर कर लो उसको भी, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉफी लिस्ट नहीं गई है मैड्रिड, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। किलियन एम्बाप्पे, प्रॉब्लम की बात थी व्हेन किलियन एम्बाप्पे केम इन द टीम, एंड लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई किलियन एम्बाप्पे टीम के डायनामिक्स को बिगाड़ेंगे। वेल जो भी कह लो तो, चाहे वो किलियन एम्बाप्पे का फॉल्ट हो, चाहे वो विनीशियस का फॉल्ट हो, किसी का भी फॉल्ट हो, चाहे वो कार्लो एंचेलोटी का फॉल्ट हो, किलियन एम्बाप्पे गोल्डन बूट जीते हैं, यूरोपियन गोल्डन बूट, द ओनली प्लेयर टू विन द यूसीएल गोल्डन बूट, वर्ल्ड कप गोल्डन बूट एंड द यूरोपियन गोल्डन बूट एज वेल। मतलब बिग फीट है। डेब्यू सीजन में इतने गोल्स मारना, ये जो नंबर्स प्रोड्यूस किया है किलियन एम्बाप्पे ने, आउटरेजियस नंबर थे। पिचिची भी जीत रहा है बंदा है ऑब्वियसली यार, एंड यस ही हैज कहीं ना कहीं ओवर डिलीवर्ड जितना एक्सपेक्टेशन उसके पास सेट था। बट आर वी सरप्राइज? टेल मी वन थिंग, आर वी सरप्राइज कि किलियन एम्बाप्पे गोल्डन बूट विनर है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। आई एम सरप्राइज। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो लेवा के उस गोल स्ट्रेच को खींच डालेगा, बिकॉज लेवा बीच में लंबे टाइम के लिए इंजर्ड हो गया, किलियन एम्बाप्पे खेल रहा था। इवन दो ही हैड अ स्लो स्टार्ट, बट देन वो नंबर्स वॉल्यूम्स में गोल प्रोड्यूस करता है। एंड हमने देखा कि जो एक फाइनल पीस ऑफ द पजल, या कह सकते हो आइसिंग ऑन द केक ऑफ दिस रियल मैड्रिड, जो केक इतना अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा था, बट जो आइसिंग थी, आइसिंग बहुत ज्यादा टेस्टफुल है। क्यों? क्योंकि किलियन एम्बाप्पे उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं विद मोर देन 43-44 गोल्स। सो दिस इज व्हाट किलियन रिप्रेजेंट। नाउ जाबी अलोंसो आते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये टीम अच्छी टीम है, गुड वर्क, गुड प्लेयर्स हमारी टीम में हैं, मुझे बैलेंस चाहिए इस टीम में। आई वांट दिस टीम टू बी वर्किंग हार्ड ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल। मैं चाहता हूं कि ये टीम ऐसी बने जब फैंस देखें इस टीम को तो कहें कि भाई ये मेरी मैड्रिड है। एंड ऑब्वियसली एवरी रियल मैड्रिड फैन विल से यस टू इट। दे आर हैप्पी कि कहीं ना कहीं जाबी अलोंसो इस चीज को कंसिडर कर रहा है कि टीम को यस इंप्रूवमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ बैलेंस।
हुसैन साइन किया आपने, दीन हुसैन आ चुके हैं, ट्रेंट आ रहा है भाई। लेफ्ट बैक की बात हो रही है अल्वारो कैरेरास की, एंड ही इज वन ऑफ द फुल बैक जो कि मुझे इस पूरे सीजन में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। लमीन यमाल फेस्ड अप अल्वारो कैरेरास जब हम बेंफिका के अगेंस्ट खेले थे भाई, मेरी फट रही थी बिकॉज अल्वारो वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो यहाँ पे क्या है, इफ दे आर गोइंग टू एक्चुअली साइन हिम और नॉट, बिकॉज लेफ्ट बैक उनके पास है, मेंडी है, फ्रान गार्सिया, कोई एक को जाना पड़ेगा अगर अल्वारो आते। बट इसके अलावा कैच ये है, जैसी रिपोर्ट्स हैं मॉडरिच जा रहे हैं भाई, ऑब्वियसली भाई, लुका मॉडरिच भाई, गॉडरिच सर जी वीडियो ऑलरेडी बनाया, देख लेना। दे नीड एक्स्ट्रा मिडफील्डर। अब सवायोस आपके पास हैं, चुआमनी, कामाविंगा, जूड बेलिंगम, फेदी वाल्वर्थ, यू हैव दोस मिडफील्डर्स राइट। बट आपकी टीम को एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा पावर चाहिए इन दैट मिडफील्ड, क्योंकि सीजन इतना लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग जा रहा होता है भाई, लंबा सीजन जाता है। नीको पास का मैं नाम लूंगा यहाँ पे। आई ऑलवेज फेल्ट कि अगर एक प्लेयर है जो कि रियल मैड्रिड पे एट द मोमेंट आना चाहिए, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीवन इन द वर्ल्ड फुटबॉल, मुझे लगता है परफेक्ट फिट होगा ये। अब लोग कहेंगे भाई जूड बेलिंगम की काइंड ऑफ प्रोफाइल रिप्लिकेट करता है बंदा, गोल स्कोरिंग नेचर है, असिस्ट का नेचर है, बट आई हैव सीन हिम प्ले इवन डीपर। तो जब बात आती है यहाँ पे कि भाई मे बी जूड को रेस्ट दो, या फिर फेदी वाल्वर्दे को रेस्ट दो, या फिर एनी वन ऑफ द मिडफील्ड में भी कामाविंगा, चुआमनी या सबायोस में से किसी को रेस्ट दो, वो बंदा इन सारी पोजीशन में खेल सकता है बिकॉज उसके पास वो वर्सेटिलिटी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि दैट्स द ओनली ऑप्शन, नहीं बॉयज, इसके अलावा ऑप्शंस है। एंजो फर्नांडिस एक बड़ा ऑप्शन है जो कि भाई मैड्रिड काफी टाइम से भाई इंटरेस्टेड थी, रिपोर्ट्स थे, ऑल्दो भाई फिकल रिपोर्ट्स थे, बट एंजो फर्नांडिस का नाम आ रहा था, मैकलिस्टर का नाम आ रहा था, स्टिलर का नाम आ रहा था यहाँ पे, इवन पलासियोस का नाम अभी आजकल काफी ज्यादा आ रहा है गिवन कि ज़ाबी अलोंसो लिवरकूसन से आ रहे हैं यहाँ पे रियल मैड्रिड पे। तो यस, वी स्टिल नो कि मैड्रिड इन द मार्केट है टू साइन सम प्लेयर्स। अभी देखते हैं क्या होगा। निको विलियम्स की भी रिपोर्ट थी, क्योंकि बार्सिलोना अब नहीं जाएगी निको के लिए, रिलीज क्लॉज एंड ऑल है उसका, बट रियल मैड्रिड इज लुकिंग एट इट। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों भैया, तुम्हें और कितने लेफ्ट विंगर चाहिए? मतलब तुम टीम अपनी क्या बना रहे हो, लॉपसाइडेड, मतलब ट्रेंट राइट पे, बाकी पूरी टीम ऐसे अबे हाथी का सूंड है क्या? मतलब आई डोंट नो, मतलब निको क्या करेगा? रॉड्रिगो के लिए कहते हैं ज़ाबी अलोंसो कि आई लाइक हिज प्रोफाइल, ही इज गोना बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द टीम। टीम मैड्रिड के अच्छे सेट है भाई, एक दो पीसेस है ना बस, वो तुम ला लो, डन है, सेट है तुम्हारा। बाकी लिवरकूसन की बात करें तो अब ज़ाबी अलोंसो के बाद उन्होंने हायर किया किसको? एरिक टेन हाग। देखो एरिक टेन हाग का जो पूरा करियर है मैनचेस्टर का टेन्योर नहीं डिफाइन करता है वो, ऑब्वियसली नॉट। आई मीन इफ यू हैव टू लुक एट एरिक टेन हैग्स करियर, तुम एरिडीवीस टाइटल विद अयाक्स भी तो देखो, तो वो चैंपियंस लीग के एक्सप्लॉइट्स भी तो देखो व्हिच दे नियरली रीच्ड द फाइनल, लेट अलोन फॉर दैट लुकस मोरा गोल इन द फाइनल मिनट्स ऑफ द प्ले। जुवेंटस को हराना, मैड्रिड को हराना, मतलब एरिक टेन हैग हैज गॉन ऑन टू प्ले सच ग्रेट फुटबॉल। और भाई यूनाइटेड क्या है, एक सिंक होल है, अच्छे अच्छे मैनेजर्स उसमें सिंक डाउन करते हैं, एंड वन ऑफ द विक्टिम्स वाज एरिक टेन हैग एज वेल। मैं नहीं कह रहा एट द मोमेंट स्टिल कि एरिक टेन हैग गोटेड मैनेजर है, वो ये उखाड़ेगा वो उखाड़ेगा, बट व्हेन यू आर इन अ टीम दैट इज लुकिंग टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, वो टीम के लिए एरिक टेन हैग वुड बी वेरी गुड। यूथ प्रॉस्पेक्ट्स उसमें अच्छे हों, थोड़ी मोड़ी स्पेंडिंग कर सकते हैं, जो कि वो करेंगे। फ्रिम्पोंग जा रहा है, फ्लोरियन वर्स टू लिवरपूल हो रहा है, हम आएंगे उस पर 100 मिलियन के ऊपर, तो मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं। ताक चला गया फ्री में, बायर्न म्यूनिक चला गया, तो भाई उनको जो भी है वेज कट हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, फ्रिम्पोंग का रिप्लेसमेंट उनको लाना पड़ेगा, बट दे हैव ऑलरेडी गॉट एस्टैब्लिश स्क्वाड जिसकी बैकबोन लगी हुई है। हिराडिकी है आपके पास, हिनकापी है, ताप्सोबा आपके पास है, मिडफील्ड में जाका पलासियोस है, अप टॉप आपके पास स्टेला है, पैट्रिक शेक है, बोनीफा, मतलब आपकी वो बैकबोन जो है वो हिल नहीं रही है। बाकी एक दो प्लेयर्स है जा रहे हैं भाई, वर्ड्स वाज ऑलवेज गोना लीव, है ना। तो भाई यहाँ पे एरिक टेन हाग के पास आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि व्हाट ही कैन डू। ही वुड नॉट डू बेटर देन व्हाट ज़ाबी अलोंसो डिड फॉर देम, पूरा एक अनडिफीटेड सीजन ले जाके उनको डबल जिताना, नहीं सर, वो फीट मैच नहीं हो पाएंगे। बट देन इफ दे वांट टू स्टे कॉम्पिटिटिव, पहला तो रिस्पॉन्स होना चाहिए कि भाई वो उसकी टीम को कॉम्पिटिटिव बनाए। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एरिक टेन हाग इन दिस टीम। नाउ कमिंग अलोंग टू बार्सिलोना अगेन, यहाँ पे भाई अगर क्वेश्चंस हैं, देखोगे तुम ना, अगर हांसी फ्लिक की स्टेटमेंट सुनोगे तो उसने कहा कि लास्ट से कुछ मैच डेज पे ना ही फेल्ट शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस हाई अप टॉप, मतलब अटैकिंग ऑप्शंस बंदे को थोड़े से कम लग रहे थे इन द गेम जो कि हमने मैड्रिड के अगेंस्ट खेले, इंटर के अगेंस्ट खेले। तो ये सारी चीज़ों को जब आप सुनते हो कि आपका मैनेजर कह रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कम है, वहाँ पे ऑप्शन कम है, तो ऐसा लगता है कि भाई वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्टली कह रहा है कि बेटी अगले साल मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए। एंड ऑब्वियसली सो लेवा 36 होगा भाई, बंदे ने 101 गोल मारा है बार्सिलोना के लिए 2 सालों में, मतलब जो गोल पर गेम रेशियो का स्टार्ट है वो इवन डॉर्टमुंड से ज़्यादा बेहतरीन कर दिया उसने यहाँ पे। तो भाई फॉर अस ही इज गोना बी अ लेजेंड, बट कितने लंबे टाइम तक वो बंदा कंटिन्यू कर सकता है? ही ऑलरेडी हैड एक हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो आउट था, फिर ही हैज बीन प्लेइंग विद अ बैक प्रॉब्लम। मेरे को भी हो रही है भाई ऑनेस्टली भाई, बहुत चलाऊँ भाई मैं, पूरे इस यूरोप के टूर में गंदा चलाऊँ भाई, पीठ टूट रही मेरी। हम भी 30 हो रहे हैं, लेवा भी 36 है, ज़्यादा नहीं भाई, 6-7 साल का डिफरेंस है हमारे में, तो लेवा कब तक कर पाएगा, यही बड़ा क्वेश्चन है यार। तो अब बार्सिलोना क्या आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन अ स्ट्राइकर? मैं तो कहता हूँ भाई इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी योकेरेश को साइन करने के लिए। भैया 80 जीएनए दे रहा है बंदा, आई नो
आई नो पोर्तुगीज लीग, फाइन, आई अंडरस्टैंड, बट यार उसका आधा भी कर देगा भाई, 40 जीएनए भी दे दे भाई मेरे लिए एज अ स्ट्राइकर, दैट्स गुड रिटर्न पहले सीजन में। यूक्रेश को मिस आउट मत करना यार, 65 मिलियन यूरोज में बंदा स्टील डील होगा, अ प्लेयर जो कि अपने प्राइम में है, वो अंडरस्टैंड्स मूवमेंट एंड एवरीथिंग, बट पता नहीं क्यों भाई ऐसा फील हो रहा है ना बारसा स्ट्राइकर नहीं साइन करेगी यार। इवन इफ दे वुड डू साइन अ स्ट्राइकर, इट वुड बी लाइक मे बी अ रैशफोर्ड काइंड ऑफ अ लोन। मुझे लग रहा है यही होगा ज़्यादा यार, हमारे कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स में भी डिफरेंट है, मे बी फुल बैक्स की रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट बैक चाहिए हमें, मे बी गोलकीपर। अब जॉन गार्सिया की भाई कितनी अलग अलग न्यूज़ आ रही है, एक रिपोर्ट कह रही है कि भाई ही वुड वांट टू जॉइन बार्सिलोना, फिर हेलेना कॉर्टिस कह रही है कि भाई नहीं भाई वो प्रीमियर लीग जाने की कोशिश कर रहा है, वो ही वुड नॉट वांट टू जॉइन बार्सिलोना, राइवलरी है व्हाट नॉट। अब जॉन गार्सिया का भाई तुम अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे ऑब्वियसली इट हैज़ बीन फार भाई, एक्सपेक्टेड गोल अगेंस्ट जो उसका है और जितना गोल उसने कंसीड किया है भाई, ही हैज कंसीडर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स कंपेयर्ड टू हिज एक्सपेक्टेड गोल अगेंस्ट। मतलब टॉप स्टैट्स से बंदे के, ऑल आई एम टेलिंग यू, उन्होंने सिंगल हैंडेडली स्पन्योल को रेलिगेशन से बचाया। पर तुमने वो वीडियो क्लिप देखी जहां पे ही इज लाइक ऐसे छुआ जा रहा है, सुपरमैन ट्रीटमेंट दे रहे भाई बंदे उसको। ही इज अ टॉप क्वालिटी गोलकीपर, मेरी पहली पिक थी वो इफ बार्सा गोज ऑन टू साइन अ गोलकीपर। तो भाई वी हैव टू वेट एंड सी इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, क्या और प्लेयर्स हैं। फाटी मोनाको, आई थिंक दैट्स सेट एंड आई थिंक दैट्स अ गुड मूव फॉर आंसू फाटी। बहुत बढ़िया मूव है फाटी के लिए, बिकॉज अगर उसको टीम में मौका नहीं मिल रहा है तो यंग टीम इन मोनाको भाई आई थिंक ही वुड गेट द मिनट्स। मैनेजर उनका आडी हुटलर भाई ही लाइक्स टू प्ले दोस यंग प्लेयर्स। आप देखो मोनाको को पूरे साल इवन चैंपियंस लीग में उन्होंने अच्छा किया था, तो आई थिंक दैट्स अ गुड मूव फॉर हिम पर्टिकुलरली। बट क्या वो नंबर 10 परफेक्ट फिट होगा लमीन यमाल के लिए? ही इज वॉकिंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ लियो मेसी विद द नंबर 19, नाउ विद द नंबर 10, बिकॉज नंबर को हम खाली नहीं जाने दे सकते ना यार, नंबर किसी न किसी को मिलेगा। अब लमीन से बेटर फिट कौन है इस नंबर को लेने के लिए? दैट्स द थिंग राइट। और हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए, बार्सा फैंस पता नहीं क्यों डरते बहुत है, अरे भाई लमीन को नंबर 10 मिल जाएगा। भाई हाँ तो ठीक है ना, बंदे से पहले कॉन्फ्रेंस में पूछा गया लाइक क्या तुम्हें डर लगता है इंटर वाला जो गेम आ रहा था, कहता है भाई मैंने अपना डर, मैंने अपना फियर छोड़ा है मेरे पार्क में जहाँ पे मैं बचपन में खेलता था। आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। और ऐसे नहीं कि फाटी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और फाटी के डिक्लाइन का रीजन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इट्स नॉट दैट कि फाटी प्रेशर में क्रम्बल करेगा, ही हैड इंजरीज यार, 3-4 सर्जरी करवा लिया आपने उसने घुटने पे, तो भाई क्या करोगे? अब अगर इंजरीज मैनेज कर ले, देखो जो भी कहो जर्सी का वेट होता है आई अंडरस्टैंड भाई, नंबर 10 जर्सी है, बट लमीन यमाल हैज शोन कि भाई वो उस वेट को कैरी कर सकता है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन हांसी फ्लिक डेको कि भाई लमीन यमाल को हम ऐसे ओवर यूज ना करें। अभी स्पेन के लिए वो खेलेगा, तो अच्छी चीज़ है कि भाई क्लब वर्ल्ड कप पे बार्सा नहीं है, तो प्लेयर्स कैन रेस्ट, फ्रेंडलीज एंड ऑल होंगे। आई वांट हिम टू रेस्ट सो दैट वो बंदा फिट रहे, और वो जर्सी नंबर 10 कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाबा, दैट आई थिंक। इसके अलावा मूव ऑन करते अगर हम लिवरपूल की बात करें, भाई लिवरपूल इज अप्रोचिंग द ट्रांसफर मार्केट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। टाइटल जीतने के बाद आप जा रहे हो मार्केट में, हाँ जी तू तू तू, इट्स लाइक दैट। बिकॉज एक साइड आप फ्रिम्पोंग के लिए जाते हो, डील डन है भाई। मुझे लिवरपूल का ऑपरेशन इतना परफेक्ट लगता है ना, इतना सॉलिड लगता है ना, क्लॉप के सिनारियो को जैसे उन्होंने हैंडल किया। कहीं भी मीडिया में, न्यूज़ आउटलेट में ये न्यूज़ लीक नहीं हो कि क्लॉप लीव करने वाले हैं। अब वही कोई और क्लब होता, मैनचेस्टर का एग्जांपल तुम देख लो भाई लोग, क्या होता है भाई, पता नहीं कहाँ से लीक आ जाते हैं हराम को। लिवरपूल इतना फैंटास्टिक डीलिंग करती है ना, सीधे 30 मिलियन पाउंड्स फ्रिम्पोंग डन डील। उधर आउट ऑफ ऑल द टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल जो लगी है फ्लोरियन वर्ड्स को साइन करने के लिए, भाई मेरे को पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, लिवरपूल इज गोना गेट फ्लोरियन वर्ड्स। ही वुड हैव जॉइंड बायर्न म्यूनिख, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पे वो बंदा खेल सकता था। वी वुड हैव बीन लाइक हाँ ठीक है भाई, बुंडेसलीगा में चलता है यार, बहुत ज्यादा मेल मिलाप होता है, कोई दिक्कत नहीं थी। ही मे हैव गॉन ऑन टू जॉइन रियल मैड्रिड, तो हम भाई फिर भी माइंड नहीं करते, बिकॉज मैड्रिड है, पुल पावर है, ज़ाबी अलोंसो है ऑब्वियसली। सिटी को ना बोल के, बाकी टीम जो उससे लिंक थी उनको ना बोल के, बायर्न म्यूनिख जो कितना क्लोज थी उनसे ना बोल के, कंफर्ट जोन है बाय द वे उसका, हाँ उनको ना बोल के, इज कमिंग टू अ टीम लाइक लिवरपूल जहां पे उसको अगेन मैच डे इन एंड आउट परफॉर्म करना पड़ेगा और अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैव डायरेक्ट कॉम्पिटिशंस। नाउ द थिंग इज, क्या लिवरपूल कैसे मैनेज कर रही है इतना बड़ा डील? लिवरपूल इतना स्पेंड नहीं करती, अगर 100 मिलियन यूरोस के ऊपर हो रही है डील, तो दिस इज गोना बी देयर हाईएस्ट बिडिंग थ्रू एनी अदर प्लेयर। तो यहाँ पे आता है कैच क्या है, लिवरपूल को अपने प्लेयर्स सेल करने पड़ेंगे। अब इट कुड बी एलियट, इट कुड बी कर्टिस जोन्स, डियाज जा रहे हैं, नूनियस जोटा, मुझे लगता है नूनियस डेफिनेटली इज आउट ऑफ द टीम, वो जाने वाला है। तो 2-3 बड़े मेजर सेल होंगे यहाँ पे। बिग थिंग उन्होंने क्या किया है, अपने स्क्वाड के बैकबोन को, स्ट्रक्चर को स्टिल रखा है। भाई टाइटल विनिंग टीम है, अब कोई तुम रेडिकल चेंज नहीं कर दोगे, यही बात आर्नी स्लॉट कहते हैं। हाँ ठीक है, थोड़े मोड़े फिक्सेस आप करोगे यहाँ पे। तो भाई एक फ्रिम्पोंग हो गया जो ट्रेंड का रिप्लेसमेंट बनेगा, बहुत प्यारी डील है, 30 मिलियन 35 मिलियन यूरोस। भाई तुम क्या करते हो हरामखोर, हर प्लेयर तुम 35 मिलियन यूरोस में लाइनअप कर देते हो यार, वो बहुत प्यारा प्लेयर है। नाउ एक जो बड़ी डील वो कर रहे हैं वो है मिलो किर्किस के साथ। अब मुझे टैक्टिकली बहुत बढ़िया फिट लग रहा है फ्रिम्पोंग वर्ड्स किर्किस। अब द सीरीज की कैसे लेफ्ट विंग पे ऑपरेट करेगा
फ्लोरियन विर्ट्ज। क्या वो शोबोज़लाई की जगह पे उस सेंट्रल रोल में खेलेगा? क्योंकि शोबोज़लाई के जो रिटर्न्स देखोगे नंबर में, वो क्या 6 गोल 8 असिस्ट समथिंग लाइक दैट है, बहुत ज़्यादा नहीं है एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। फ्लोरियन विर्ट्ज के ज़्यादा हैं। तो फ्लोरियन विर्ट्ज इन दैट पोजीशन, क्वालिटी क्या है बंदे की, ट्रेड क्या है? मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम टैक्टिक्स डिस्कस करेंगे, बट आई सी हिम ऑल्सो ऑपरेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट विंग पोजीशन। अगर वो लेफ्ट विंग से इन्वर्ट करता है और लेफ्ट विंगर लेफ्ट बैक करके से अगर वो ओवरलैप करते हैं, पिच की विथ को होल्ड करते हैं, तो इनसाइड फॉरवर्ड की तरह से वो बंदा खेल सकता है। और सिंपल एक 4-3-3 में भी बंदा खेल सकता है इन प्लेस ऑफ आपके शोबोज़लाई। फॉल्स नाइन भी बंदा खेल सकता है, जो कि ट्राई कर चुके हैं आर्ने स्लॉट। 4-4-2 याद है उसका, सिटी के अगेंस्ट कर्टिस जोन्स, शोबोज़लाई 2 फॉल्स नाइन्स खेल रहे थे। इफ लिवरपूल डजंट गो ऑन एंड साइन अ स्ट्राइकर, तो दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन कि नूनेस जा रहे हैं। बट देन लिवरपूल अगेन मुझे लगता है रुकेगी नहीं। वर्ड्स को वो लाएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बुड फार साइनिंग है। बंदा बहुत टेक्निकली क्वालिटी पोजेस करता है, आपको पता है। करके इसकी डील बहुत सॉलिड होगी उनके लिए। एक और साइनिंग मुझे लगता है लिवरपूल को करना चाहिए, इफ दे नॉट साइनिंग एनी स्ट्राइकर एंड ऑल, भाई पीछे डिफेंस में साइन करना चाहिए। भाई डिफेंस, मोहम्मद भी आ रहा है तुम्हारे पास, थोड़ा सा डिफेंस इंप्रूव कर लो भाई। कोनाटे, वैन डाइक हैं, तो आप एक और बंदा ला लो भाई, सॉलिड सेट हो जाएगा। क्योंकि बाकी टीम्स इंप्रूव करेंगी, सिटी साइनिंग करेगी, चेल्सी भाई दे हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग। क्रेजी फीट कर दी ना लास्ट के 6-7 मैच डेज। तुम अगर देखो चेल्सी के, काइसेडो क्या खेल रहा है, रीस जेम्स की तुमने लीडरशिप देखी, दिस इज व्हाट चेल्सी लैक्ड। वो लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी, तो ऑरेंजो मेरेस्का कह रहे थे कहीं ना कहीं हमें कि वो एक एक्सपीरियंस चाहिए इस टीम में। द यंगेस्ट एवर इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री एज अ स्टार्टिंग 11 चेल्सी फील्ड की थी अपने 11 को। वहां से तो कंसिडर हाउ दे वेंट ऑन विद 3 गेम्स विन ऑन अवे रन बिटवीन दिसंबर एंड क्या फरवरी वाला टाइम था जहां पे 3 मैचेस वो जीते थे अवे। क्रेजी डाउनफॉल उनका हुआ था फ्रॉम व्हाट सेकंड पोजीशन, जब वो टाइटल के लिए आर्ग्यूएबली फाइट कर रहे थे। उसके बाद से जो उनका डाउनफॉल हुआ, एंड देन जो लास्ट के कुछ फिक्चर्स में तुम रिसर्जेंस देखोगे ना, हार्डेस्ट पैच ऑफ गेम्स जो उनको खेलने थे टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग अगेंस्ट ऑल द कंटेंडर्स जो चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए फाइट कर रहे थे। बाय द वे, हाँ, चेल्सी डिड द बेस्ट मेरे ओपिनियन में। चेल्सी जिस हिसाब से फाइट करी है गेम पर गेम, लास्ट मैच में भी देखो कॉलवेल का विनर। अगेन आई एम वेरी मच इंप्रेस विद द परफॉर्मेंस ऑफ काइसेडो। भाई बंदा आई थिंक अंडररेटेड सीजन खेला है। इनगोलो कांटे वाला पूरा वाइब आता है मुझे इस बंदे से। नाउ द थिंग इज चेल्सी आर स्टिल इन द मार्केट। लेफ्ट विंगर साइन करेंगे जहाँ तक लग रहा है, निको विलियम्स के लिए जाएंगे, स्ट्राइकर के लिए जाएंगे वो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको गोलकीपर भी चाहिए। कपल ऑफ पोजीशंस है जहाँ पे चेल्सी को इंप्रूव करना पड़ेगा। बट भाई यूनाइटेड का क्या, भाई मुझे पता है ये बात बड़ी फनी लगी यार। बेयर विथ मी, आई डोंट हेट यूनाइटेड एंड ऑल, बट बेयर विथ मी ओवर हियर। गर्नाचो हैज बीन अ बिग पार्ट ऑफ यूनाइटेड इन द यूरोपा लीग, राइट। गर्नाचो फाइनल से पहले अपने बाल पूरे पेंट कराते, ब्लॉन्डी ब्लॉन्डी बनता है कि अब तो मैं पेलूंगा एंड एवरीथिंग। 19 मिनट खेलता है, नेक्स्ट डे ही इज टोल्ड टू फाइंड अ न्यू क्लब। भाई बंदा जहाँ पे ऑरा फार्मिंग करने के लिए उतरा था, बाल पेंट वेंट करा के, बेटी आज मैं दिखाऊंगा, ये कर दूँ वो कर दूंगा, बेटे को नेक्स्ट डे पता चलता है कि तू जा क्लब से। भाई मेरे मतलब आमोरिम ने पॉइंट ब्लैंक बोल दिया, भाई खत्म, गो फाइंड योर क्लब, ही इज गॉन। लिंडलॉफ जा रहे हैं, काफी प्लेयर्स भाई, एरिक्सन एंड ऑल, जोन्स सब छोड़ के जा रहे हैं भाई। अभी वी आर नॉट सो श्योर अबाउट इवन ओनाना। अब यूनाइटेड कैसे पुल करेगी, मुझे ये सरप्राइजिंग लग रहा है। बाय द वे चेल्सी के बारे में एक और चीज, नाउ दैट दे हैव गॉट द चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन, भाई वो पुल कर सकते हैं प्लेयर्स को जिनको वो साइन करना चाहते हैं एक्चुअली। सो जो प्लेयर्स यूनाइटेड ज्वाइन कर सकता था, नाउ ही मे प्रेफर ज्वाइनिंग चेल्सी बिकॉज वो चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है, शर्ट स्पॉन्सर, अब ज्यादा प्राइस वो कोट कर सकते हैं अपने शर्ट स्पॉन्सर के लिए। यूनाइटेड क्या करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्पॉन्सर वाली एक डील होती है कि भाई आप जितने बार नहीं खेल रहे हो चैंपियंस लीग स्पॉट में, चैंपियंस लीग के कंपटीशन में, तो भाई आपका स्पॉन्सर की जो मनी मिलता है आपको 10 मिलियन हर साल कट होगा। वो भी हो रहा है यूनाइटेड के साथ। आपने इन्वेस्टमेंट लगा दी, आप नया टावर बिल्ड कर रहे हो अपने लिए, साइन कैसे होंगे प्लेयर्स यार। गर्नाचो जाएगा, और कौन है भाई, कौन है जो तुम्हें वो मनी ला के दे सकता है, और साइनिंग भी करनी है। खूनिया की डील आपने साइन करी है, दिस वुड भी, मुझे लगता है पेयरिंग वही बनेगी यार। अब जर्गजी होगा, हॉलैंड होगा, अमर डियालो होंगे, एंड आपके पास कूनिया होंगे मिडफील्ड में। आधा करना साइन एनीवन। तो भाई अगर प्रीमियर लीग के टॉप 4 अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो लिवरपूल ऑब्वियसली टाइटल जीती, परेड एंड एवरीथिंग हुई, आर्सेनल सेकंड में फिनिश करी। और आर्सेनल के लिए एक बड़ा फनी स्टार्ट है, 101 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्सेनल का कोई एक प्लेयर 10 से ऊपर गोल नहीं मारा है सीजन में। मतलब काय हैवर्ट्ज स्कोर्ड द मैक्सिमम 9, उसके बाद मार्टिनेली, ट्रोजार्ट 8-8 पे सेट है। आर्सेनल इज अगेन इन द मार्केट कि उनको स्ट्राइकर चाहिए, मतलब स्क्रीम करता है ये आपके फेस पे, गो साइन अ फकिंग स्ट्राइकर मैन, कम ऑन। आर्टेटा क्या कर रहा है भाई। सिटी खींच ली गई भाई, 3rd पे आ गई है। चेल्सी आ चुकी है 4th पे। न्यूकासल मेड इट टू 5th स्पॉट, मतलब 5 चैंपियंस लीग की टीम सेट है। 6 पे एस्टन विला, भाई नॉटिंघम गिरी है यार, नॉटिंघम गिरी है यार। मतलब वही है ना, एंड में क्लास ऑफ द टीम, डेप्थ ऑफ द टीम आ ही जाता है भाई। लास्ट के वो जो कुछ मैचेस है ना, ग्राइंड जो करना होता है ना, वो आ ही जाता है भाई। नॉटिंघम के लिए खराब लगा, बट चलो कॉन्फ्रेंस स्पॉट है। ब्राइटन ऑल्सो डिड वेल। अब ब्राइटन देखो अगले साल क्या करेगी, साइनिंग एंड ऑल कैसे लोग कर रहे हैं। ब्राइटन भी ना एक्साइटिंग टीम है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली ये है कि कितने प्लेयर्स उनके रुक रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बलेबा रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं, वरना टीम्स लाइक सिटी, आर्सेनल खींच सकती है उनको।
बाकी एक और बड़ी अच्छी न्यूज़ थी, दैट इज यूवेंटस सिक्योरिंग द चैंपियंस लीग स्पॉट। लास्ट के कुछ मैचेस में केनान यिल्दिज की परफॉर्मेंस टॉप थी और भाई 73rd मिनट पेनल्टी लोकेटेली ने मार के उनको पहुंचाया है चैंपियंस लीग के स्पॉट में। अब देखो, आई एम नॉट सो श्योर कि यूवे अपने मैनेजर के साथ स्टिक कर रही कि नहीं कर रही, आर दे गोइंग फॉर न्यू मैनेजर, क्योंकि वो लिंक थे बोलोनिया के जो मैनेजर हैं विसेंजो इटालियानो से, तो क्या वो उनको साइन करते हैं? बताओ आप मुझे। इंटर तो भाई देखो सेट है, नो प्रॉब्लम, नापोली चेंज करेगी मैनेजर जहां तक रिपोर्ट्स है, बट यस दैट्स दैट बॉयज। और कोई ट्रांसफर रूमर? यस सर, हाँ, केविन डी ब्रूने टू नापोली हो सकता है। डी लॉरेंटेस ने कह दिया है सर जी आ जाओ, वी विल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स, 5 मिलियन यूरोज तक की वेजेस भी देंगे। वेज इतना नहीं दे पाएगी भाई नापोली। तो ये है कुछ ट्रांसफर रूमर्स, टीम्स के बारे में डिस्कशन। बॉयज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। एंड यस सर, आई एम बैक इन दिल्ली नाउ। कल मैं अपने स्टूडियो, बल्कि आज मैं अपने स्टूडियो आ जाऊंगा एंड हम लाइव करेंगे, काफ़ी सारी बातें करेंगे आपसे। लाइक जरूर से करिएगा वीडियो को। लेट मी नो योर फेवरेट साइनिंग ऑफ द सीजन दैट यू वांट टू हैपन फॉर योर टीम। बाकी मैं मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।